राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनु में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जब भजन
साधक का जीवन बन जाता है, उस स्थिति में उस उपासक के हृदय की आनंदमयी वृत्ति को कोई मिटा नहीं सकता। जब तक भजन जीवन नहीं बनता, तब तक अनेक प्रकार के विघ्न उपासक को बार बार परास्त करते रहते हैं। जब लक्ष्य भगवान बन जाते हैं, लक्ष्य भजन बन जाता है, तो धीरे धीरे उस उपासक की बुद्धि में योग्यता आने लगती है। वही भजन जिसका आश्रय लिया है, वही प्रभु जिनका आश्रय लिया है, यद्यपि भजन और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर समझने के कारण अंतराय वर्णन करना पड़ता है। जेई नाम से ही कृष्ण, ये सिद्धांत है। जो नाम है वही श्री कृष्ण है। हम राधा राधा कह रहे हैं अर्थात हम किशोरी जी की सन्निधि में हैं। हम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं अर्थात हम श्री ठाकुर जी की सन्निधि में हैं, ठाकुर जी के साथ हैं। लेकिन हम अंतराय समझते हैं, इसलिए महापुरुष जन अंतराय करके वर्णन करते हैं। भजन और भगवान का जिनका आश्रय लिया है, वही बुद्धि प्रदान करने लगते हैं। बुद्धि क्या प्रदान करने लगते हैं? कैसे हम विघ्नों से बचें। कोई भी त्रुटि, कोई भी विघ्न उस उपासक के जीवन में आता है, तो जिस भजन का आश्रय लिया था वही भजन युक्तियां देने लगता है, वही युक्तियां देता है, वही सिखाता है, अब ऐसे चलो, अब तुम गलत हो गए, इस प्रकार से जो तुम बोलते हो वैसा मत बोलो, ये तुमसे अपराध बन गया, यहां तक भी दिखलाता है। ऐसा नहीं होता भजनानंदी के जीवन में कि उससे कोई अपराध बन जाए और उसको जानकारी ही नहीं है। जैसे सफेद वस्त्र पर थोड़ा सा भी दाग लग जाए, दिखलाई देता है कि नहीं देता? सफेद वस्त्र दिखलाई नहीं देगा, वो दाग दिखलाई देगा। अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो, और काले कपड़े पर काला धब्बा लग जाए तो नहीं दिखलाई देगा। तो जिसको अपराध करने पर भी, पाप करने पर भी अनुभव नहीं होता कि मैं अपराधी हूं, मेरे द्वारा पाप हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वह काला कपड़े के समान है। और महापुरुष जन जो होते हैं, सच्चे उपासक जो होते हैं, जो निरंतर ईमानदारी से भजन में लगे हुए हैं, थोड़ी सी भी त्रुटि उनको पहाड़ के समान दर्शन में आती है। थोड़ी सी भी त्रुटि उन्हें दिखलाई देती है कि मेरे से त्रुटि हो गई। तो जब त्रुटि हो गई, दिखलाई दे गई, तो जब दिखलाई देगी त्रुटि तो उसका समाधान भी होगा, तो तुरंत समाधान होता है। मान लो कोई वैष्णव अपराध बन गया, अब चित्त की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ना भजन में मन लगेगा, ना किसी क्रिया में मन लगेगा, बस मन खिन्न रहेगा, तो तुरंत हृदय में जलन आ जाएगी। अच्छा, जलन भी कई प्रकार की होती है। एक भजन से प्राप्त होने वाली जलन, एक भजन से प्राप्त होने वाली खिन्नता, ये एक अलग खिन्नता है। लेकिन एक अपराध जन्य खिन्नता, ये अलग है। तो अपराध जन्य खिन्नता जब होती है तो अंदर बार बार दिखाने लगता है मन, वही प्रभु बार बार आपको दिखाएंगे, वही भजन जिसका आश्रय लिया है वो बार बार दिखाएगा, ये आपसे अपराध हुआ, इसके प्रति आपने हृदय में दोष दर्शन किया, इसके प्रति आपका अपराध बना है, वो बार बार उसकी छवि सामने आने लगेगी अगर कोई ईमानदारी से लगा है तो। और जहां छवि सामने आई, पता लग गया यहाँ त्रुटि हुई है, इसलिए मेरे आनंद की कमी हुई है, तो तुरंत वह, चाहे ऐसा संभव हो कि जिसके प्रति अपराध बना है उसके समक्ष जाकर के प्रार्थना करे, या अंदर मन से, अंतर मन से प्रार्थना करे प्रभु से, मेरी बार बार क्षमा याचना है उनके चरणों में, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे अपराध को क्षमा करना, बार बार क्षमा करना, तो वो फिर क्लियर हो जाता है वो। उसके बाद फिर स्वतः भजन चलने लगता है। तो जिस भजन का हम आश्रय लेते हैं वही भजन हमें विघ्नों से बचाता है। संसार का आश्रय लिए रहेंगे तो संसार विघ्न स्वरूप है, अशांत स्वरूप है, तो अशांत चित्त होगा, विघ्न ही विघ्न व्यापेंगे।
अगर भजन परायण होंगे तो लग सकता है जीवन में बाधा आई, लेकिन उसी भजन के द्वारा सारी बाधाओं का शमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस भजनानंदी उपासक के साथ भजन का बल है। भजन का बल अर्थात प्रभु का बल है उसके साथ, और जिसके पक्ष में प्रभु हो उसका कोई बाल बांका कर सकता है भला? नहीं। इसलिए जो भजन करता है वो सदा सुखी रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैंने पूरे संसार में देखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। जहां जहां मेरी दृष्टि गई तो कोई तन से दुखी मिला, कोई मन से दुखी मिला, कोई धन से दुखी मिला। जहां जहां मेरी दृष्टि गई वहां सब दुखी दिखे मुझे। बोले कोई तो सुखी दिखा होगा? बोले हाँ दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में आ गए हैं, जिन्होंने भगवान के साथ संबंध स्वीकार कर लिया है कि मेरे सर्वस्व प्रभु हैं, उनका जीवन आनंद में व्यतीत होता है। आनंद में व्यतीत होता है सो होता ही है, मरने के बाद भी आनंद सिंधु में वे किलोल करते हैं। कितना देखो लाभ का विषय है। जीते जी भी सुख प्राप्त होगा और मरने के बाद तो होगा ही। और विषयों की सुख की लालसा से युक्त होकर हम जीवन में जी रहे हैं तो ना यहां सुख प्राप्त हो रहा और मरने के बाद भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने सुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। जो आत्यांतिक सुख है उसके लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। विदेश जाने के लिए आपके पास वहां की करेंसी ना हो तो आप वहां पर सरवाइव कर पाएंगे? वहां रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। वहां रहने के लिए आपके पास वहां की करेंसी होनी चाहिए। हम चाहते भी हैं कि मरने के बाद हमें सुख प्राप्त हो, जीते जी हमें सुख प्राप्त हो, लेकिन जिससे सुख प्राप्त होता है वो धन हमारे पास नहीं है, तो क्या सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। संतों की शरण में जाने पर ये बात पता लगती है। धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृपा की बात इसलिए क्योंकि भगवत कृपा जब तक ना हो तब तक ये बात समझ में ही नहीं आती है। पहली बात तो महापुरुषों की शरण में ही आना अत्यंत कठिन है, और फिर महापुरुषों की शरण में आ जाए तो महापुरुषों के अनुसार चलना कठिन है। महापुरुषों के अनुसार चलना तो कठिन ही है, महापुरुषों के वचनों को मानना ही अत्यंत कठिन है। अगर कोई महापुरुषों के अनुसार चल जाए, महापुरुषों के वचनों को स्वीकार कर ले बिना अपनी मन बुद्धि को लगाए, तो उसको अनुभव आने लगेगा जो महापुरुषों को अनुभव आया। तो ये कठिन बात है। तो भगवत कृपा से ही ये बात पूरी होती है। तो भगवान कृपा करें ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगे। क्या? कि सुख जो है वो भजन में ही है, सुख जो है वो प्रभु में ही है। तब अखंड भजन की स्मृति, अखंड भजन की स्फूर्ति होगी हृदय में, अखंड भजन करने की लालसा होगी हृदय में। अब अखंड भजन करने की लालसा हुई और थोड़ा मोड़ा भजन होता है, उसमें भी हम राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं, तो वह भजन भी प्रभावी नहीं होता। यद्यपि ये राग द्वेष की वृत्तियां भजन से ही जाती हैं, लेकिन भजन करते करते अगर हमने किसी से राग द्वेष किया तो भजन की धीरे धीरे वृत्ति कम होती चली जाती है। अब हम मन के साथ लड़कर या तो उस भजन की वृत्ति को संभाले रखें महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेकर, अन्यथा फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। अखंड भजन करने के लिए राग द्वेष शून्य होना अत्यंत आवश्यक है, और राग द्वेष शून्य होने के लिए सर्वत्र भगवान का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। राग द्वेष की सत्ता तभी होती है जब हम भगवान से विलग कुछ और देखते हैं। भगवान को देखकर फिर हम राग करें तो वो भजन हो जाएगा। भगवान को देख करके अगर हमने राग किया, राग समझते हैं किसी से अपनापन, अगर हमने किसी से अपनापन किया भगवान को समझकर ये भगवान है, तो आप देखिए ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र आया है। अपने माता पिता में भगवत भाव किया,
अपने पुत्र में भगवत भाव किया, अपनी पत्नी में भगवत भाव किया, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। ऐसे चरित्र भक्तमाल आदि ग्रंथों में आते हैं। और भगवान को समझ के द्वेष किया जाए तो भी बात बन जाएगी। आप कहेंगे बड़े आश्चर्य की बात है, द्वेष किया जाए तब भी बात बन जाएगी। आप थोड़ा विचार करिए, कंस ने क्या किया? जब रामचरितमानस की और भागवत की आरती होती है तो किसकी आरती साथ में होती है? आप देखो, किसी ग्रंथ की आप अब देखो, अब जैसे चैतन्य चरितामृत है, इसकी आप आरती करोगे तो जगाई मधाई की आरती होगी कि नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? भागवत जी की आरती करोगे तो उसमें कंस की भी आरती होगी और शिशुपाल की भी आरती होगी, सबकी आरती होगी। भगवान से द्वेष कर लिया तो भी वे मंगलकारी हो गए, उनका मंगल ही हुआ। हाँ, तो फिर हम द्वेष ही करें फिर भगवान से? भगवान के प्रेममय स्वरूप का परिचय द्वेषी को प्राप्त नहीं होता। हाँ, भगवान से उसने द्वेष किया है तो मंगल तो हो जाएगा उसका। कभी ऐसा नहीं होता कि उसको दुष्परिणाम भुगतना पड़े। हाँ, भगवान के भक्तों के साथ द्वेष किया तो नरक जाना पड़ेगा। भगवान से द्वेष किया तो अब लोग कहेंगे इसी बात में, देखो अपने को बचा के चल रहे हैं, भक्तों से द्वेष किया तो नहीं। सिद्धांत जो है सो है, भक्तों से द्वेष किया तो ये सिद्धांत प्राप्त होता है कि अगर वैकुंठाधिपति के निकट भी है तो भी उसे गिरना पड़ेगा। जय विजय सनक सनंदन सनातन संत कुमार के प्रति अपराध बन गया तो वैकुंठ से गिरना पड़ा। रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्त्र, शिशुपाल और हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, ये बनना पड़ा। 3 जन्म तक राक्षस योनि प्राप्त हुई। भक्तों के अपराध से तो दुष्परिणाम हो सकता है, लेकिन आप देखिए पूतना आई श्री भगवान को मारने के लिए, लेकिन गति क्या प्राप्त हुई? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिर्धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। आहा, ऐसी दयालुता ना कभी सुनी गई ना देखी गई। कैसी दयालुता? बोले अहो बकीयम, ये बकासुर की बहन बकी, पूतना का नाम बकी था, ये बकासुर की बहन बकी ये श्री हरि को मारने के लिए आई। और क्या करके आई? बोले स्तन कालकूटम, अपने वक्षस्थल पर कालकूट विष, ऐसा विष कि अगर उस कालकूट विष की दुर्गंध भी आ जाए, नासिका छिद्र से अंदर चली जाए, तब भी मृत्यु हो जाए, ऐसा भयंकर विष लगा करके वह आई। और हृदय में लालसा क्या है? मारूंगी, श्री कृष्ण को मारूंगी। आई और उसने स्तनपान कराया, किस उद्देश्य से? इसे मारूंगी। लेकिन भगवान को स्तनपान कराने का लाभ क्या प्राप्त हुआ? धातृचताम ततोन्यम, धात्री की गति प्रदान करी भगवान ने उसे। एक धात्री को जो गति प्राप्त होती है वे गति पूतना को प्राप्त हुई। इनसे द्वेष करने पर नुकसान नहीं है, हाँ, लेकिन जो रसास्वादन गोपियों ने किया श्री कृष्ण का, वो रसास्वादन पूतना ने नहीं किया। इसलिए अंतर आए है। भगवान से अपनापन करें तो भगवान के प्रेममय स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा। भगवान से द्वेष करें तो भगवान के भयंकर स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा। हैं भगवान ही मंगल कारक ही हैं, वे मंगल ही करेंगे। शिशुपाल को भगवान ने 100 गालियां देने पर जैसे ही चक्र सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग किया तो उसकी वह दिव्य ज्योति, वह आत्मस्वरूप प्रभु में जाकर के विलीन हो गया। देखिए, ऐसा ही जिन जिन का उद्धार श्री ठाकुर जी ने। इसलिए ये नहीं कहा जाता कि भगवान ने अमुक को मारा, नहीं, भगवान मारते नहीं, भगवान तारते हैं। यही आप देखेंगे भागवत में जैसे वर्णन है तो हर अध्याय का जो ऊपर दिया गया है कि इस अध्याय में क्या है, उसमें यही लिखा रहता है अमुक का उद्धार, अमुक का उद्धार, अमुक का उद्धार। उद्धार करते हैं प्रभु।
तो भगवान से आप चाहे राग से जुड़े चाहे द्वेष से जुड़े, वे आपका मंगल ही करेंगे, मंगल ही करेंगे। जब आपका भगवत भाव हो जाता है, जब आप भगवान देखने लगते हैं, तो आपकी स्थिति जो है वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाती है। और जब राग द्वेष से ऊपर उठ जाती है तो निरंतर भजन चलने लगता है। ये राग द्वेष की वृत्ति ही भजन में बाधक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जिस स्थान में या जिस समय में भगवान ना हो। कितने आनंद की बात है। आप विचार करिए, जिस समय हम हैं उस समय प्रभु हमारे साथ हैं, जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान पर प्रभु हमारे साथ हैं। ऐसा अगर विचार होने लग जाए हरि गुरु की कृपा से, तो अखंड भजन जागरण हो जाए, अखंड भजन प्रारंभ हो जाए। जो वस्तु देखी, जो पदार्थ देखा, जो परिस्थिति देखी, जो कुछ भी देखा, वो देख रहा है श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है ना। आनंद स्वरूप प्रभु का दर्शन किया जब सर्वत्र, तो आनंद का ही अनुभव आने लगा। व्यक्ति का दर्शन किया, सुख दुख का दर्शन किया, लाभ हानि का दर्शन किया, जय पराजय का दर्शन किया, सुख दुख का दर्शन किया, तो उसी का प्रभाव पड़ेगा चित्त पर। भगवान का दर्शन किया तो भगवान का प्रभाव पड़ेगा चित्त पर। अब आप देखिए चित्त पर क्या प्रभाव कर रहा है। आनंदित हैं या दुखी हैं, परेशान हैं, क्लेशित हैं। अगर परेशान क्लेशित हैं तो संसार देख रहे हो, आनंदित हो तो भगवान देख रहे हो। भगवान देखो, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान करी। किसी सूझ वाली आंख ने, सत्संग से प्राप्त, गुरु चरण रज से प्राप्त जिसकी दिव्य दृष्टि हो चुकी है, वो सूझ वाली आंख वो देख पाता है कि जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी समाई हुई है। आनंदित रहता है, उत्साहित रहता है, उसके जीवन में किंचन मात्र क्लेश नहीं रह जाता। आश्चर्य की बात, अगर जीवन में क्लेश भी आया तो उस क्लेश में भी प्रभु का वे दर्शन कर रहा है। हे नाथ, आप इस दुख स्वरूप से मेरे निकट आए हो, आप इस क्लेश स्वरूप से, इस जलन स्वरूप से मेरे हृदय में आए हो। आपका स्वागत है प्यारे, आपका स्वागत है। बस जहां ये विचार आया, दुख गायब, क्लेश गायब, अशांति गायब। इतना बड़ा सूत्र है ये, लेकिन धारण करना बड़ा कठिन है। कठिन किस लिए है कि केवल ऐसे ऐसे होती है, लेकिन उसका चिंतन नहीं होता। विचारणीय विषय है। सुनाने पर भी बाद में उसका चिंतन न होने के कारण इन सूत्रों का लाभ प्राप्त नहीं होता। लाभ जब भी प्राप्त होता है जब इनका चिंतन हो। इसलिए कहा गया आचार्यों के द्वारा, साधु संगति कर अनुदिन राति। ये नहीं कहा गया दिन में एक बार दर्शन करो संतों के, ये नहीं कहा गया 1 घंटा संतों की शरण में रोज बैठा करो, ये नहीं कहा गया चलो 1 महीने में 1 बार संतों के निकट जाया करो। नहीं, आचार्य का आदेश है साधु संगति करी अनुदिन राति, दिन रात संतों का संग करो। बोले ये कैसे संभव है, दिन रात संतों का संग हो ही नहीं सकता। भाई कोई कितना भी निकट संतों के रहता हो तब भी वो दिन रात संग नहीं कर सकता। उनका एक एकांतिक समय है, वो अपने एकांत में भी रहते हैं। भाई बिल्कुल एकांत में ना रहे, कोई ना कोई संग रहे, तब भी शौच बाथरूम तो कहूं तो जाएंगे, तब तो संग छूटेगा। तो इसका अर्थ क्या है फिर, साधु संगत कर अनुदिन राति, उनके वचनों का आश्रय। हम जब उनके वचनों के संग रहेंगे दिन रात, तो हम उनके संग रहेंगे, और जब उनके संग रहेंगे तो उनके संग प्रभु विराजमान है, वो प्रभु स्वरूप हैं, हमारे हृदय में आनंद बना रहे। लेकिन होता यह है कि हमने घंटा भर, 2 घंटा भर, 3 घंटा भर, 10 मिनट हमने संतों का संग किया, और बाकी समय हमने प्रपंच का चिंतन किया। प्रपंच का चिंतन करने के कारण जो संतों के वचन है उनका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा गया अनुदिन रात, दिन रात जो वचन सुने गए गुरुजनों के द्वारा उनका चिंतन करो। उनका चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। भगवान स्वभाव से ही सुहृद हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसमें भगवान ना हो एवं ऐसा कोई प्राणी नहीं है,
जिस पर भगवान की कृपा ना हो ऐसा कोई प्राणी नहीं है। जिसको भगवान अपनाने से कभी इनकार करते हो ऐसा कोई प्राणी नहीं है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस विश्व चराचर में जिसको भगवान अपनाने से इनकार कर दें कि ये बहुत गंदा है, हम इसे नहीं अपनाएंगे। भगवान स्वभाव से ही सुहृद हैं, वे कृपा के ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनमें किसी भी पापी के प्रति कभी घृणा नहीं होती। यही और अंतराय है संसार में और भगवान में। पापी को देख करके हम नाक मुंह सकोड़ सकते हैं, भले ही हम पाप के पुंज क्यों ना हो। हमारी ये कमी है, हम अपने दोषों को नहीं देखते। सामने वाले छोटे छोटे से दोष को हम प्रकाशित करना चाहते हैं कि अमुक के अंदर ये दोष है, और अपने समस्त दोषों को छिपाना चाहते हैं, कोई जान ना पाए मेरे अंदर क्या दोष है। और होना क्या चाहिए, अपने दोषों को बता देना चाहिए और सामने वाले के बड़े से बड़े दोष को छिपा देना चाहिए। ये साधक की रहनी होती है। लेकिन होता यह है कि सामने वाले के दोष को तो हम खूब बड़ा चढ़ा के और बताना चाहते हैं। अरे तुम जानते नहीं हो अमुक वो ऐसा है, अच्छा वो अच्छा अच्छा लंबा लंबा अच्छा कह के हम पूरा उसकी छोटी सी बात को बड़ा कर करके वर्णन करते हैं, और अपने दोषों को हम बहुत अच्छी तरह ढकना चाहते हैं। मान लो किसी को पता भी लग जाए ना, तो हम बहुत सिद्धांत से उस दोष को छुपाना चाहते हैं। अरे ये सब प्रभु की इच्छा से होता है, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम क्या करें। अरे नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की रजा के बिना। जब सामने वाले ने दोष किया तो तब ये बात नहीं समझ में आई थी कि पत्ता नहीं हिलता भगवान की रजा के बिना। मैंने किया और मेरा किसी को पता लग गया तो हम उसे फिर प्रवचन देने लगते हैं, तुम जानते नहीं हो मैं यंत्र हूं, यंत्री जैसा चला रहा है वैसा चल रहा हूं। तुम यंत्र हो, सामने वाला नहीं है, सामने वाला अपनी मर्जी से चल रहा है। नहीं, ये सबसे बड़ी त्रुटि है। सारे सिद्धांत अच्छे अच्छे जो हमारे मन बुद्धि को इतना बचाना चाहते हैं, हम इतना बचाना चाहते हैं कि उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसका अपमान हम सह नहीं सकते। भाई कोई आपको अगर पापी कह रहा है, आपको दुरात्मा कह रहा है, आपको अपराधी कह रहा है, तो आपको नहीं कह रहा। जिस मन ने आपके द्वारा ये प्रतिक्रिया कराई है, ये दुष्क्रिया कराई है, उसको कह रहा है। लेकिन हमारा उसके साथ इतना संबंध है कि हम बहुत प्रयास कर करके उस दोष को छिपाना चाहते हैं। कोई कहे आपने तो बहुत पाप किया, आपको देखो इतना क्लेश भोगना पड़ रहा है, इतना देखो शरीर में पीड़ा आपके पापों का परिणाम है। अब ये बात तो शास्त्रीय सिद्धांत के तो स्वीकार तो करनी पड़ेगी। तो फिर क्या कहता है उपासक, वो कहता हाँ पापों का परिणाम है, मेरे पूर्व पापों का परिणाम है, पूर्व जन्मों में जो हुए। इस बार मैं बिल्कुल क्लीन चिट हूं। हाँ, पूर्व पापों का परिणाम है, तो हृदय को ठंडक मिलती है। आपसे कोई कहे अभी तुम बड़े पापी हो, तो हृदय एकदम छरछरा जाएगा, तूने मुझे पापी कहा। और आपसे कोई ये कहे नहीं आपने क्या है, पूर्व जीवन में हम लोगों से बहुत पाप हुए हैं, तो हृदय कहेगा हाँ हाँ बात ठीक कह रहे हो, पूर्व जीवन बहुत पाप हुए। मन की बड़ी विचित्र चाल है। पूर्व जीवन में पाप हुए उसको वो सहन कर लेता है कि तब मैं ना सत्संग जानता था ना भजन जानता था, अभी नहीं कह देना मुझसे पापी, अभी मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ, अभी पाप नहीं हुए हैं। ये विचित्र दशा है चित्त की। हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते, इन्हीं दोषों का चिंतन करते रहते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते, तो हमें उसका दुष्परिणाम प्राप्त होता है। उसका दुष्परिणाम क्या है, जो धाम का फल होता है, जो नाम का फल होता है, जो रसिकों के संग का फल होता है, वो फल हमें प्राप्त नहीं होता। रसिकों के संग का फल कालांतर में प्राप्त नहीं होता, ये बात विचारणीय है। नाम का फल जो है वो कालांतर में प्राप्त नहीं होता, धाम का फल जो है वो कालांतर में प्राप्त नहीं होता। जो कालांतर में सोचते हैं वो प्रायः धोखा ही खाते हैं। इन सब का फल वर्तमान में प्राप्त होता है, लेकिन किसको होता है, जो वर्तमान में उस फल को प्राप्त करना चाहता है। हम चाहते कहाँ हैं, पुनः इस बात को निवेदन करेंगे। एक बार और निवेदन करी थी,
ये पता है हमें श्री जी हमें प्राप्त होंगी, श्री जी मिलेंगी, इस बात पर तो हमें विश्वास होता है, लेकिन श्री जी आज मिलेंगी इस बात पर विश्वास नहीं होता। इस बात को हम हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। आए किसके लिए हैं? हम लाडली जी की प्राप्ति करेंगे, हम श्री जी से मिलेंगे, लेकिन मन इतना हमें धोखा दे रहा है, इतना हमें धोखा दे रहा है, आज इसी समय हमें श्री जी की प्राप्ति हो सकती है, इस बात पर विश्वास नहीं करने देता। वो आपको श्री जी मिलेंगे, हाँ विश्वास है, मरते मरते तक कभी ना कभी श्री जी कृपा करेंगी, वो जरूर मिलेंगी हमें, बहुत अच्छी बात। आज मिलेंगी तो भले ही बाहर से कहें कि हाँ आज मिलेंगी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक लकीर चलती रहती, नहीं आज कहाँ मिल जाएंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। और मिलती किसको है? जिसके हृदय में ये बात आ जाती है कि आज मिलेंगे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की वाणी, पूज्य सदगुरुदेव भगवान बोले, गंगा किनारे रोज लगता था, आज महादेव का दर्शन होगा, आज महादेव का दर्शन होगा। तो जिस दिन दर्शन हुआ उस दिन सुबह से ही आनंद था। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखियहूं परम सनेही। आज मैं अपने परम सनेही प्रभु को देखूंगा, निहारूंगा। उपासक का जीवन आज में व्यतीत होता है, तो दर्शन हुआ, आज नहीं आए तो रात्रि में आएंगे, रात्रि में नहीं आए तो सुबह आएंगे, सुबह नहीं आए तो दोपहर में आएंगे, दोपहर में। ये ऐसा नहीं होता कि वो विचार करता है कि कभी 12 वर्ष में, 24 वर्ष में, 48 वर्ष में कभी दर्शन होगा, नहीं। लेकिन हम अपने अंतःकरण की बात कहें तो ऐसी ही है। वो आज के लिए राजी नहीं होता, आज के लिए तो वो खाने के लिए राजी है, वो अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए राजी है, वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के लिए राजी है, अच्छे अच्छे भोगों को भोगने के लिए राजी है, लेकिन आज के लिए भगवत प्राप्ति के लिए राजी नहीं है। ये मन की स्थिति है। आज जो राजी हो जाए, आज ही मुझे भगवान मिलेंगे, तो आप सच मानिए ऐसी विकलता हो जाने पर आज ही साक्षात्कार हो सकता है, आज ही। हमारी बात पर विश्वास ना हो तो महापुरुषों के चरित्रों का दर्शन करिए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं एक क्षण में भगवत प्राप्ति हो सकती है, कहते हैं इस बात को। लोग गया क्षण कहां हुई? विश्वास हो जाए कि इस क्षण में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। हम कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तब भी विश्वास नहीं है इस बात पर कि इस क्षण में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। तो क्या करें इस विश्वास को जागरण करने के लिए? तो गुरुजन कहते हैं कि नाम में लगो, वाणी में लगो, जो उपासना पद्धति दी है उस उपासना में लगो, तो एक क्षण वो ऐसा आएगा जब तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन होगी एक क्षण में ही। वो एक क्षण ऐसा होगा, वो कब आता है उस निजी की इच्छा के ऊपर, लेकिन होगी एक क्षण में ही भगवत प्राप्ति। इसलिए सावधानी पूर्वक हम इस बात पर विचार करते रहें कि हमारा चिंतन कहां है। हम प्रभु में जी रहे हैं या हम संसार में जी रहे हैं? हम प्रभु का सर्वत्र दर्शन कर रहे हैं या हम संसार का दर्शन कर रहे हैं? अगर संसार का दर्शन कर रहे हैं तो उसका परिणाम होगा दुख, क्लेश, अशांति। अगर प्रभु का दर्शन करने की चेष्टा कर रहे हैं तो उसका परिणाम होगा सुख, आनंद, उत्साह। जीवन में परम शांति, परम विश्राम हो जाएगा अगर हम भगवान का दर्शन सर्वत्र करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करना चाहिए, खूब ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। जब ईमानदारी का प्रयास प्रभु देखते हैं ना तो वो द्रवित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बार बार चेष्टा करना चाहता है मेरा चिंतन करने का, ये बार बार चेष्टा करना चाहता है कि सर्वत्र मेरा दर्शन करे। जब प्रभु ऐसा देखते हैं ना तो वो द्रवित हो जाते हैं। फिर वो अपने संकल्प से, अपनी कृपा से उस उपासक के हृदय में वो स्थिति प्रदान कर देते हैं। तो स्थिति जो है वो प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है, लेकिन वे कृपा प्राप्त होती है जो आज्ञावर्ती होता है, जो आज्ञा का पालन करते हुए निरंतर तत्पर रहता है, आस लगाए रहता है कृपा की, उसको कृपा का अनुभव निश्चित होता है। हम पूर्ण प्रयासरत रहें, ईमानदारी से प्रयास करें, भगवान हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले इस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। हमारे साथ गुरुदेव हैं,
हमारे साथ आचार्य हैं, हमारे साथ अब तक जितने रसिक आचार्य हुए वो सब हैं हमारे साथ। ध्रुवदास जी, सेवक जी, नागरी दास जी, वृंदावन दास चाचा जी, भोरी सखी, जितने अपने रसिकाचार्य जन हुए हैं ना, हमारे गुरुदेव के वचन है, वो सब उपासक के संग होते हैं, सब सहयोग करते हैं। अब बताओ हमारा चलना और उनका चलाना कितना अंतराय है। वो अपनी कृपा से हमें चलाएंगे, लेकिन हम चलना तो चाहें, हम चलना नहीं चाहते, इसलिए हमें अनुभव में नहीं आता। जीवन में जब महापुरुषों के वचनों का अनुसरण किया जाता है, उनको माना जाता है, तो लाभ दिखने लगता है। हम चाहते कहाँ हैं हमें भगवान मिले, हम चाहते कहाँ हैं हमें भगवत प्राप्ति हो, हम चाहते कहाँ हैं कि हमारे जीवन में भी वह परम शांति, वह परम विश्राम की स्थिति प्राप्त हो। अगर चाहेंगे, आपकी सच्ची चाह होगी, तो ये सारा संसार आपका सहयोग करेगा। आप सच मानिए, जहाँ पर कृपा करें रघुराई, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सब कृपा करते हैं, और जिस पर भगवान की कृपा नहीं है उस पर किसी की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा किस पर नहीं है? जो कृपा को मानता नहीं है उस पर नहीं है। कृपा तो सब पर है, लेकिन जो अंगीकार स्वीकार नहीं करता उस पर कृपा नहीं है, ऐसा उस अनुभव में आता है। इसलिए खूब ईमानदारी के साथ आप हम सभी मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें ईमानदारी से अपने मार्ग पर लगाएं, और जो इस मार्ग का लाभ है वो अपनी कृपा से हमें प्राप्त हो। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद प्रभु को आज्ञा करी है। नित्यानंद प्रभु को उनके समर्पण को देखते हुए, उनकी अनन्य निष्ठा को देखते हुए नित्यानंद प्रभु ने कहा, जब महाप्रभु जी ने ये बात कही कि अब तुम्हें गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए, हमारी आज्ञा है, हमारी इच्छा है कि कली के जीवों को, कलयुग के जीवों को निस्तार कराने के लिए, निस्तार प्राप्त कराने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए तुम्हें गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने सहर्ष उस आज्ञा को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें लोक से मतलब नहीं, परलोक से मतलब नहीं, उन्हें केवल और केवल महाप्रभु जी से मतलब है। वरना प्रश्न हो सकता था कि मैं सन्यासी हूं, बाबा जी हूं, और आप मुझे गृहस्थी में जाने के लिए कह रहे हैं, तो लोग मेरी कितनी निंदा करेंगे, लोग मुझे कितने अपशब्द कहेंगे, लोग मुझे क्या क्या ना कहेंगे। लेकिन इस बात का विचार नहीं है, ना लोक का विचार है, और इसका परिणाम परलोक में मुझे क्या मिलेगा इस बात का भी विचार नहीं है। महाप्रभु जी की क्या आज्ञा है इस बात पर विचार है, क्योंकि सेवक का धर्म ही यह है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, अगर दुनिया में सबसे कठोर धर्म है तो सेवक धर्म है। सेवक बनना बड़ा कठिन है, स्वामी बनना बड़ा आसान है, सेवक बनना बड़ा कठिन है। सच्चा दास वही है जो स्वामी की दृष्टि के साथ नाचता रहे। स्वामी की दृष्टि के साथ नाचता रहे, वही सच्चा सेवक है। श्री नित्यानंद प्रभु अपने पाठ को निभाते हुए रोते रोते कहने लगे, हे प्रभु, मैं देह हूं, आप प्राण हो। देह और प्राण भिन्न नहीं हो सकते। आप इच्छा में स्वतंत्र पुरुष हैं, जो इच्छा हो सो कीजिए। आप और मैं विलग नहीं है, आपको मेरे द्वारा जो लीला करनी हो वे करिए। आप स्वतंत्र हैं, आप इच्छा में स्वतंत्र पुरुष हैं, आप जो करना चाहें वे करिए। जिस ढंग से आप नचाएंगे उसी ढंग से नाचता हुआ यह आपका दास आपकी अचिंत्य शक्ति का प्रभाव देखता फिरेगा। आह, जैसे आप नचाएंगे मैं बस देखता रहूंगा आप कैसे नचा रहे हो। भगवान, जो आपकी इच्छा है मैं उसे यथाशक्ति पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। आपकी आज्ञा मेरे लिए वेद वाणी से भी अधिक है, इसलिए ये शिक्षास्पद बात है। गुरुदेव की वाणी को कभी किसी संत महापुरुष या किसी शास्त्र से प्रामाणिक नहीं करवाना चाहिए। गुरुदेव ने जो कह दिया
वो हमारे लिए सर्वस्व है, हम किसी से प्रमाणित नहीं कराएंगे। होता है किसी किसी का स्वभाव। हमारे गुरुदेव ने कोई बात कही, हम जाकर के फिर दूसरी जगह उसका सुधार करवाने लगते हैं या पूछने लगते हैं कि क्या तात्पर्य था, कि क्या था, कि क्या नहीं था, या ये मुझे करना चाहिए, या ये महाराज जी ने ठीक कहा या नहीं कहा। ये दोष है, ये अपराध है, अक्षम्य अपराध है। क्योंकि अगर कोई दूसरा उत्तर देगा तो वो अपने बौद्धिक स्तर से देगा, अपने अनुभव के स्तर से देगा। लेकिन पूज्य सदगुरुदेव ने हमारी स्थिति को देखते हुए हमको आज्ञा करी है। हमारी क्या स्थिति है, उस स्थिति को देख करके हमें आज्ञा करी है। अब हम उसे अगर किसी और को कह देंगे या किसी और से प्रमाणित कराना चाहेंगे कि ये सही है कि गलत है, तो फिर अपराध का बोध होगा, आपको अपराध प्राप्त होगा, अपराध का जो फल होता है वो प्राप्त होगा। इसलिए महाप्रभु जी से नित्यानंद प्रभु बोले, आपकी जो वाणी है वो मेरे लिए वेद वाणी है। वेद क्या कहता है वो दूसरे नंबर पे है मेरे लिए, आप क्या कहते हैं ये पहले नंबर पे है। नाथ, आप इन अश्रुपातों का संवरण करो, आप रो मत। आपके नेत्रों में जल देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। कलिहत जीवों के दुख से दुखी होकर उनके उद्धार के निमित्त जो आपने आज्ञा करी है उसको मैं और मेरे जितने भी परिकर हैं सदा पालन करते रहेंगे। आपके कृपा कटाक्ष से ही दुखी प्राणी मधुर हरिनाम सुधा का पान करेंगे तथा देवताओं की दृष्टि में भी आदरणीय होंगे आपकी कृपा से। श्री नित्यानंद प्रभु की प्रिय वाणी सुनकर भक्त हितकारी श्री गौरहरि ने आनंद में गदगद होकर उनको हृदय से लगा लिया। दोनों के अश्रुपातों से दोनों का अभिषेक हो गया। दोनों ऐसे रोए कि महाप्रभु जी के अश्रुओं से नित्यानंद जी का और नित्यानंद जी के अश्रुओं से महाप्रभु जी का अभिषेक हो गया। श्रीमन महाप्रभु के हृदय में आज बड़ा उत्साह है, उल्लास है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कलहित जीवों के उद्धार का भार अपने ऊपर ले लिया है। महाप्रभु जी बड़े उल्लास में हैं, आनंदित हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के बिना अन्य किसी की सामर्थ्य है जो इस गुरुतर भार को ग्रहण कर सके। श्री निताई चांद अपने अश्रुपातों को पहुंचते हुए विनम्र वाणी में श्री गौरहरि से कहने लगे, हे प्रभु, हे दीन बंधु, यह अपना कार्य तो आप ही करोगे। यह है सेवक की भावना। यह मेरा कार्य नहीं है, आपका कार्य है। करेगा कौन? आप करोगे। किसके द्वारा करोगे? आपका जो मैं हूं उसके द्वारा करोगे। हे प्रभु, हे दीन बंधो, ये अपना कार्य तो आप ही करोगे, मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र हूं। मेरा काम तो है आपका नाम पुकारना। अगर कहा जाए कि नित्यानंद का क्या कर्तव्य, तो केवल आपका नाम पुकारना मेरा कर्तव्य है। बोले कली के जीवों का उद्धार करना ये भी तो कर्तव्य? बोले नहीं, ये प्रभु का कार्य है, प्रभु ही करेंगे। आपका श्री नाम जिन जिन जीवों के कान में पड़ेगा उसके प्रभाव से उन प्राणियों का दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। कलयुग के जीवों को मैं श्री गौरांग भजन का उपदेश करूंगा तथा मेरा परिकर आपके कृपा बल से चांडाल तक को हरिनामामृत का वितरण करेगा। मेरा परिकर भी जो होगा वह भी ये विचार नहीं करेगा कि इसको नाम सुनाना चाहिए, इसको नहीं सुनाना चाहिए। नहीं, नाम दान में पात्र पात्र का विचार नहीं होता। आपकी शक्ति से शक्तिशाली होकर वह जगतगुरु कहलाएगा जो आपके नाम का आश्रय लेगा। आप निश्चिंत होकर अपने प्रेम रस का आस्वादन कीजिए। यही सेवक का धर्म है। स्वामी, आप प्रसन्न रहिए, आप जिस सुख में सुखी हैं उसमें सुखी रहिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब तक श्री गौरहरि आनंद सिंधु में गुचकी लगाए अविरल अश्रुपात कर रहे थे। अब कुछ सुस्थिर होकर श्री नित्यानंद प्रभु के हाथ पकड़ लिए श्री महाप्रभु जी ने और सुमधुर वाणी में बोले, श्रीपाद, मैंने जो आपको श्री नीलांचल आने से निषेध किया है, इसका यह अर्थ ना लगा लेना कि मैंने तुम्हें अपने दर्शनों से वंचित किया है। कहीं तुम ये सोच बैठो कि महाप्रभु जी चाहते नहीं कि मैं उनके सामने आऊं। ये बात नहीं है।
जहां तुम नृत्य करोगे ना, और जहां मेरी स्नेहमयी मां मेरे लिए पाग बनाएगी, वहां मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा। जहां मेरी मां पाग बनाएगी और जहां तुम नृत्य करोगे, वहां मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा। इसलिए आप पूर्व में देखिए, ये बात तो अभी महाप्रभु जी कह रहे हैं, लेकिन पूर्व चरित्र में वर्णन था, महाप्रभु जी की आज्ञा से जब नवद्वीप गए और कीर्तन किया, तो श्रृंगार किसी और पुष्प का था, लेकिन किसी और पुष्प की गंध आ रही थी, और उस पुष्प की माला महाप्रभु जी ने धारण कर रखी थी। तो जब सब नृत्य आनंद करते हुए शांत हुए, तो सब से पूछा नित्यानंद प्रभु ने कि किस पुष्प की गंध आ रही है। तो उन्होंने नाम दिया कि अमुक पुष्प की गंध आ रही है। बोले अमुक पुष्प तो यहाँ है नहीं। तब महाप्रभु जी ने कहा कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु एक ओट में छुपकर आप सबके नृत्य और इस नाम कीर्तन को देख रहे थे, यहीं उपस्थित थे। तो महाप्रभु जी तो अभी कह रहे हैं कि तुम जहां नृत्य करोगे वहां मैं उपस्थित होऊंगा, लेकिन बात पहले से हो चुकी है। मतलब ये जो आदेश जारी अभी हुआ है प्रकट में, लेकिन कार्य पहले से हो रहा है। ये ऐसा दिव्य दरबार है। मैं ये आपको वचन देता हूं कि जहां आप नृत्य करोगे वहां मैं उपस्थित होऊंगा। तुम इन स्थानों में मेरे को निसंदेह पाओगे, जहां मां मेरे लिए पाक बनावेगी और जहां तुम नृत्य करोगे। श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि के इस आश्वासन वाणी को सुनकर प्रेम में गदगद होकर श्री चरणों में लिपट गए और कुछ काल के लिए प्रेम में मूर्छित हो गए। श्री गौर हरि ने जो कुछ नित्यानंद प्रभु से वार्तालाप किया, यह अत्यंत ही गोपनीय है। उसका किसी को कुछ पता नहीं है, केवल मात्र श्री अद्वैत प्रभु को कुछ कुछ मालूम है। तत्पश्चात गौर हरि ने पुनः श्री अद्वैत प्रभु को प्रेमालिंगन दान कर विदा किया। श्री गौर हरि का नित्यानंद प्रभु को गृहस्थी बनाने का उद्देश्य गृहस्थ में भी भजन संप्रदाय की प्रणाली चलाना है। गृहस्थ में भी भजन संप्रदाय की प्रणाली चले। श्री महाप्रभु जी से परंपरा चल रही है विरक्त वैरागियों की, और नित्यानंद प्रभु की जो परंपरा है वो वंश परंपरा है। यह ठीक नहीं। प्राय सृष्टि गृहस्थी ही होती है और सभी जीव सन्यासी बन जाए तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने ये पद्धति बनाई। गृहस्थ आश्रम ही सब आश्रमों में श्रेष्ठ है। सारे आश्रम इसी से निकलते हैं। जितने भी आश्रम हैं, सन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आदि जितने भी आश्रम हैं, वे सब गृहस्थ आश्रम से ही निकलते हैं। गृहस्थ आश्रम सबका जननी है, जनक है, और पालन भी सबका गृहस्थ आश्रम से ही होता है। तो गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ है। इसी आश्रम से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी निकलते हैं और सब इसी के आश्रय में पलते हैं। सब आश्रमों में और सब वर्णों में श्री भगवान का भजन ही सार है। आप किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, सब आश्रमों में, सभी वर्णों में भजन सार है। यदि श्री परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा का भजन गृहस्थ में होने लगे तो इससे बढ़कर फिर कोई आश्रम नहीं है। भजन अगर बनने लगे गृहस्थ में रहते हुए तो इससे पवित्र, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। श्री नित्यानंद प्रभु को गृहस्थी बनाकर यही आपने जगत को दिखाना और निश्चय कराना चाहा। श्री नवद्वीप की यात्रा से पहले एक दिन हमारे गौर आना गुसाई श्री अद्वैत प्रभु ने समस्त नदियावासी तथा नीलांचलवासी भक्त वृंद को एकत्रित करके श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में गौर संकीर्तन आरंभ किया। आपने सब भक्तगण को संबोधन करके हुंकार गर्जन करते हुए कहा, भाइयों सब सावधान होकर सुनो। मेरा ये दृढ़ विचार है कि आज हम सब मिलकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ही कीर्तन करें। अभी तो भगवान नामों का कीर्तन करते थे, लेकिन आज महाप्रभु जी का कीर्तन करें। अन्य किसी अवतार का कीर्तन आज नहीं करें, क्योंकि श्री चैतन्य सर्व अवतार में हैं। जिन श्री गौर हरि ने जगत भर का उद्धार किया है तथा जिन्होंने हमारे लिए अवतार लिया है, एवं जिनके कृपा कटाक्ष से हम सब पूजनीय बने हैं और जिनकी कृपा से हम सब लोगों को दुर्लभ संकीर्तन धन मिला है, आज हम तुम सब नाच नाच कर उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के नामों का, उनके गुणों का गान करें। ऐसी हमारी इच्छा है। अद्वैत प्रभु ने ऐसा कहा। प्रच्छन्न अवतार श्री गौर करतार अपने को छुपाने में सदा सावधान रहते थे।
कोई उनको भगवान कहता था तो वो उनको अच्छा मालूम नहीं होता था। कोई महाप्रभु जी कह दे आप तो भगवान हो, तो महाप्रभु जी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो अपने स्वरूप को गोपनीय रखने में परम चतुर थे। नवद्वीप में तो इनके सन्मुख कोई गौर कीर्तन कर ही नहीं सकता था, कोई इनके नामों का कीर्तन नहीं कर सकता था। हाँ, उनके आगे पीछे भक्तवन उनका गुण कीर्तन तथा नाम कीर्तन कर लेते थे, किंतु श्री अद्वैत प्रभु ने आज श्रीमन महाप्रभु का भय भी त्याग दिया। आज महाप्रभु जी का भी भय नहीं रहा अद्वैत प्रभु को। इन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब तो गौर संकीर्तन करना ही है, अब डरने से काम नहीं चलेगा। इसलिए श्री अद्वैत प्रभु गौर कीर्तन के आदि आचार्य कहलाते हैं। आपने पुनः सब भक्तों से साफ साफ कह दिया, भाइयों आप सब किसी प्रकार का भय मत करना। महाप्रभु जी आए हो, अगर टेढ़ी नजर से देखें तब भी भय मत करना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करना। मैं आज गौर कीर्तन आनंद में प्रभु के सामने नृत्य करूंगा। यदि महाप्रभु कुपित होंगे मेरे पर होंगे, आप सबको कोई भय नहीं है। अगर महाप्रभु जी आप लोगों से तो कह देना हमारी तरफ उंगली करके, इन्होंने कहा था, बस हम संभाल लेंगे सब। मेरा नाम अद्वैत सिंह है और श्रीमन महाप्रभु के कृपा बल से मैं आज इस नीलांचल धाम में आदि गौर कीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, जो युग युगांतर पर्यंत भव भय पीड़ित जीवों के लिए परम मंगलकारी सिद्ध होगा तथा जिसके प्रभाव से जीवों के सब पाप ताप दूर हो जाएंगे एवं यमराज का भय छूट जाएगा। हे गौर भक्त वृंद, आप सब डरो मत, निसंकोच होकर मेरे साथ गौर कीर्तन में सहयोग देकर जन्म सार्थक करो। श्री अद्वैत प्रभु की आज्ञा पाकर भक्त वृंद प्रेमानंद में मग्न होकर ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करते हुए कहने लगे, जय श्री श्री नवद्वीप चंद्र की जय हो, जय जय श्री सचिनंदन श्री गौर हरि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसे जय जयकार करने लगे। उस समय तक श्री गौर कीर्तन के पदों की रचना नहीं हुई थी। श्री अद्वैत प्रभु ने स्वयं तत्काल श्री गौर संकीर्तन के आदि वाक्य की रचना करी। प्रेमी भक्तों को इसका नित्य प्रेम से उच्चारण करना चाहिए। श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दीन दुखी तेरा बंधु मोरे दया कर, दीन दुखी तेरा बंधु मोरे दया कर। नदियावासी तथा नीलांचल वासी सब भक्तगण अद्वैत प्रभु के साथ मिलकर उच्च स्वर से इस कीर्तन का गान करने लगे। सभी आज इस अपूर्व कीर्तन आनंद में विह्वल हो गए एवं सभी ने श्री कृष्ण कीर्तन से अधिक आनंद आज इस गौर कीर्तन में अनुभव किया। क्यों? यद्यपि आचार्य और प्रभु में कोई भेद नहीं होता, लेकिन आचार्य का स्थान गुरु है। ऐसा महापुरुषों का मंतव्य है कि भगवान तो सदा से हमारे साथ ही थे, लेकिन हमारी दुर्गति को नहीं रोक पाए। लेकिन जब से आचार्य ने हमें स्वीकार किया, उन्हीं प्रभु ने आचार्य स्वरूप धारण करके हमें स्वीकार किया, उन्हीं प्रभु ने गुरु स्वरूप धारण करके हमें स्वीकार किया, तो हमारी अनंत काल से जो दुर्गति हो रही थी उसको रोक दिया। इसलिए भगवान से भी गुरु पद है आचार्य और गुरु का। इसलिए ये भावना है, यद्यपि आचार्य और प्रभु में कोई भेद नहीं है। आचार्याम माम बिजानीयात, भगवान का वचन है, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। और एक बात निवेदन कर दें, जैसे भगवान के स्वरूप भिन्न भिन्न होने पर भी भगवान भिन्न नहीं होते। भगवान के स्वरूप कहीं नरसिंह, कहीं वराह, कहीं कच्छप, कहीं कूर्म, विभिन्न भिन्न भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन भगवान भिन्न थोड़ी है। केशव धृता नर हरि रूपा, जय जय देव हरे, श्री जयदेव जी ने वर्णन किया है जब दशावतार स्तोत्र, तो उसमें हर पंक्ति के नीचे लिखा है ये केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। तो अनेक स्वरूप धारण किए, लेकिन है तो श्री कृष्ण ही। इसी प्रकार अनेक रूप होने पर भी भगवान एक ही होते हैं। इसी प्रकार अनेक आचार्य स्वरूप धारण करने पर भी आचार्य एक ही होते हैं। देखिए हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, विश्वंभर सब जग आभास, सबे चित हित मित्र के जहलो धामी धाम। मेरे हित अर्थात मेरे हिज्जू महाराज के ही सब चित्र मित्र हैं। ये सब सारे आचार्य, सारे सदगुरु कोई तत्वतः अलग अलग नहीं होते। अगर महाप्रभु जी की चर्चा चल रही है
और उसमें महाप्रभु जी के नाम का उच्चारण करने में सब उत्साहित हो रहे हैं, तो जो सच्चा अपने आचार्य की शरणागत होगा ना, उसके हृदय में भी आह्लाद होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसी ये क्रम लिखा हुआ है लीला का, ऐसा क्रम उसका अपने आचार्य के प्रति चलता रहेगा अंदर ही अंदर। देखो सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश नाम से ऐसा मुझे सुख प्राप्त होता है, हरिवंश नाम मेरे लिए सर्वोपरि है, हरिवंश नाम सब सुखों को प्राप्त कराने वाला है, सब सिद्धि को प्राप्त कराने वाला है। देखिए देखिए कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है, कैसा तो ये चल रहा है, लेकिन अंदर उसका रील अपनी चलती रहेगी अलग। ऐसा नहीं कि वो कोई द्वेष करेगा, वो देख रहा है कि श्री हिज्जू महाराज ही इस रूप में आकर के ऐसी लीला कर रहे हैं। जो महाप्रभु जी को अपना आचार्य स्वरूप देखते हैं, उनको भी ये दर्शन करना चाहिए कि किसी भी आचार्य की चर्चा चल रही है तो वो हमारे आचार्य का ही लीला विलास है और किसी का नहीं है। क्योंकि तत्व 10-20 नहीं होते, एक ही होता है। इस सुलझन के साथ अगर हम किसी चरित्र को सुनेंगे तो कहीं भी हमारा हेय भाव या दोष दर्शन नहीं होगा, कहीं भी ऐसी भावना नहीं आएगी कि हम ऐसा क्यों कहें कि ऐसा क्यों करें, ऐसी भावना नहीं आएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।